नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो आज मैं आपको डॉक्टर डी एस शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल का भाग 5 सुनाने जा रही हूँ। इसके पहले कि मैं भाग 5 आरंभ करूँ, भाग 4 में अंत में क्या हुआ था आपको बता दूँ। तो भाग 4 में गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर अपने आश्रम यानी कि सिद्धाश्रम ले गए थे और वहाँ उन दोनों के पराक्रम से और गुरु की दी हुई शिक्षा के कारण उन्होंने राक्षसों के आतंक को समाप्त कर दिया। अब आगे भरतखंड में विंध्याचल के अधिकांश दक्षिणी भाग में कोई सुगठित सभ्यता नहीं थी। अधिकतर लोग वन संपदा पर ही आश्रित थे। ग्राम या नगर व्यवस्था भी उस अंचल में विकसित नहीं हुई थी, जिससे वन संपदा का विनिमय कर वनवासी अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सकें। वनवासी छोटे छोटे कबीलों में बस्तियां बनाकर रहते थे। हिंस पशुओं का भय इन्हें कबीलों में रहने के लिए विवश करता था। जल, आखेट, मधु, फल तथा कंदमूल तक ही इनकी आवश्यकताएं सीमित थीं। विंध्याचल से सुदूर दक्षिण में जल से घिरे भूभाग को पौराणिक काल में 3 ओर से जल से घिरे होने के कारण द्रविड़ प्रदेश यानी कि द्रव जल कहलाता था। इस द्रविड़ प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में दैत्य राजा बलि द्वारा स्थापित राज्य था, जो काफ़ी विकसित और शक्तिशाली था। दैत्य संस्कृति का होते हुए भी राजा बलि और उसकी संतान देवलोक की वैदिक संस्कृति के नायक विष्णु से बहुत प्रभावित थे। वहीं द्रविड़ प्रदेश के पश्चिम भाग में रक्ष संस्कृति का पक्षधर शंबर का विस्तृत राज्य था। शंबर बहुत ही वीर, प्रतापी और महत्वाकांक्षी था। शंबर की पत्नी समुद्र की गोद में स्थित स्वर्णमयी लंका की राजमहिषी मंदोदरी की बहन थी। रावण और शंबर की मिलीजुली सैन्य शक्ति का सामना करने की सामर्थ्य रखने वाला भरतखंड ही नहीं, पूरे जम्बू द्वीप में कोई नहीं था। परंतु रावण अपना साम्राज्य किसी से बांटना नहीं चाहता था। उसे अनुमान था कि यदि वो शंबर से मैत्री करेगा तो वो शंबर का कनिष्ठ सहयोगी बनकर रह जाएगा, किंतु रावण और द्वितीय स्थान किसी का अनुगामी, ये विचार ही रावण को क्रोधित कर देता था। अतः वह स्वयं एकाकी हिमालय विजय को निकल पड़ा और विजयी होकर लौटा। शंबर अब विंध्याचल और उसके उत्तर में स्थित आर्यावर्त में भी अपनी पैठ बनाना चाहता था। अतः सोची समझी कूटनीति के अंतर्गत शंबर के सैनिक छद्म वेश में विंध्य की तलहटी में बसे वनवासियों के कबीलों में मिल गए। शंबर के ये सैनिक विंध्य के उत्तर में स्थित आर्यावर्त के वैभवशाली नगर और ग्रामों में रात को घुसकर लूटपाट करते और सुरक्षित अपने स्थान में वापस लौट आते। धीरे धीरे वनवासियों के रूप में शंबर के सैनिक लूटपाट के लिए आर्यावर्त में काफ़ी दूर तक आने लगे। आर्यावर्त के नगर और ग्राम इन आक्रांताओं द्वारा नष्ट होने लगे। ये वो समय था जब ऋषि अगस्त्य वैदिक ज्ञान और सैन्य विद्या के लिए पूरे आर्यावर्त में सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने आर्यावर्त को इन दस्युओं से बचाने के लिए विंध्याचल के दक्षिण में अपने गुरुकुल स्थापित करने का निश्चय किया। उस काल में अगस्त्य का ये निर्णय बहुत संकटप्रद था, परंतु संकटों के सम्मुख सीना तान कर खड़े होने वाले ही इतिहास रचते हैं। अस्तु, अगस्त्य ऋषि ने काफ़ी प्रयास के बाद दक्षिणावर्त विंध्य के दक्षिण में स्थित दुर्गम दंडक वन को वैदिक ऋषि मुनियों के लिए निरापद बनाकर इतिहास रच दिया। जगह जगह इनके शिष्यों ने आश्रम खोले। इन आश्रमों में स्थानीय वनवासियों को शिक्षित और दीक्षित कर कृषि और वाणिज्य की नींव डाली। अगस्त्य मुनि के आश्रमों से होकर वनवासियों की वन संपदा आर्यावर्त पहुँचने लगी। इस प्रकार अगस्त्य ऋषि के साहस भरे अभियान से आर्यावर्त का अलंध्य विंध्य पर्वत के पार दक्षिण से प्रथम बार वाणिज्यिक संपर्क स्थापित हुआ। अगस्त्य इतने से ही संतुष्ट होने वाले नहीं थे। द्रविड़ प्रदेश के शंबर साम्राज्य के कारण अब भी दंडाकारण्य में स्थापित वैदिक आश्रम पूर्ण रूप से निरापद नहीं थे। इसी असुरक्षा की भावना से कूटनीतिज्ञ अगस्त्य ने आर्यावर्त के प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा विश्वरथ को अपने आश्रमों को देखने हेतु आमंत्रित किया। विश्वरथ अगस्त्य की महिमा से परिचित थे। वो बड़े उत्साह और सम्मान से आकर अगस्त्य मुनि से मिले। औपचारिक शिष्टाचार के बाद तापस अगस्त्य अपने कूटनीतिक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने विश्वरथ के उत्साह और पराक्रम को एक दिशा दी।
उन्होंने विश्वरथ को बताया कि द्रविड़ देश में राजा बलि आर्यावर्त या देवलोक का विरोधी नहीं है, वहीं शंबर का विजय स्थान आर्यावर्त के हित में नहीं है। अतएव आर्यावर्त की रक्षा का दायित्व युवा विश्वरथ पर ही है। अगस्त्य मुनि की मंत्रणा के अनुसार विश्वरथ ने शंबर की नीति का शंबर के विरुद्ध प्रयोग करने का निर्णय लिया। आर्यावर्त के सैनिक धीरे धीरे दंडक वन के आश्रमों में ब्रह्मचारियों के रूप में सम्मिलित होने लगे। प्रत्येक आश्रम में युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र, भोजन व घायलों के उपचार की पूरी व्यवस्था होने लगी। समय आने पर विश्वरथ ने एकाएक शंबर पर आक्रमण कर दिया। शंबर भी उस समय आर्यावर्त की ओर कूच करने की तैयारी में था। उसने काफ़ी सैनिक अपने राजधानी में एकत्र कर रखे थे। उनके अस्त्र शस्त्र, भोजन की समुचित व्यवस्था हो ही रही थी कि विश्वरथ का आक्रमण हो गया। आक्रमण आकस्मिक और अप्रत्याशित था। आक्रमण की पहली ही लहर में शंबर की रक्षा पंक्ति छिन्न भिन्न हो गई। शस्त्रागार से सैनिकों को अभी समुचित अस्त्र भी वितरित नहीं हो सके थे। बाहर से आए हुए शंबर के तमाम राक्षस सैनिकों के पास समुचित अस्त्र न होने के कारण विश्वरथ की सेना ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट डाला। विश्वरथ के इस आकस्मिक आक्रमण से नष्ट हुई सेना से बौखलाए शंबर ने बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने अपनी बची हुई सेना के साथ रात में शिविरों में सो रहे विश्वरथ के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। विश्वरथ के काफ़ी सैनिक निद्रा में ही मार दिए गए। जिन्होंने जागकर युद्ध करने का प्रयास किया वो भी मारे गए। बचे खुचे सैनिक भाग गए। शिविर में आग लगा दी गई। विश्वरथ सोते में ही बंदी हो गया। उसे शंबर के कारावास में डाल दिया गया। निश्चित था कि विश्वरथ को मृत्यु दंड दिया जाएगा। विश्वरथ की गौरव गाथा से सभी परिचित थे। शूरवीर विश्वरथ को देखने के लिए राक्षस नागरों की भीड़ उमड़ पड़ी। तरुणाई की उत्सुकता सबसे तीव्र होती है। इसी उत्सुकता के चलते शंबर की नवयुवती पुत्री शांबरी, जो स्वयं अनिंद्य सुंदरी थी, विश्वरथ को देखने पहुंची। शांबरी ने विश्वरथ को देखा तो ठगी सी रह गई। तपे तांबे सा गौर वर्ण, उन्नत भाल, दैदीप्य ललाट, उस पर भयानक त्रिपुंड, चेहरा इतना ओजपूर्ण कि 2 पल से अधिक आंखें नहीं टिकती, बेड़ियों से जकड़ा बलिष्ठ शरीर, फटे वस्त्रों से झांकती फौलादी मांसपेशियां। उफ! शांबरी आगे नहीं देख सकी। आंखों को जोर से बंद करके उसने अपने धड़कते दिल को वश में किया और तत्क्षण अपने महल लौट पड़ी। शांबरी का अनुमान था कि उसके अछूते यौवन की यह प्रतिक्रिया उसके स्वयं के शरीर तक ही सीमित रही, परंतु पाप और प्रेम छुपता नहीं। निकट खड़ी सखी से राजकुमारी की ये दशा गुप्त न रह सकी, किंतु सखी मौन रही। महल में शांत होने के बाद शांबरी ने अपनी सहेली से पूछा, राजन इस अद्भुत वीर राजकुमार के साथ क्या करेंगे? विषैले सर्प की कुंडली और दंश से बचने के बाद मनुष्य जो सर्प के साथ करता है वही विश्वरथ के साथ भी होगा। सखी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विश्वरथ किसी प्रकार बच जाए? अभी उसकी वय ही क्या है? इस प्रश्न ने सखी के विश्वास को दृढ़ कर दिया कि उसकी राजकुमारी वास्तव में अपने पिता के शत्रु के मोहजाल में फंस चुकी है। अब निश्चय ही अपने अनुराग के चलते विश्वरथ के साथ राजकुमारी भी मारी जाएगी। और यदि राजकुमारी अपने प्रेमी को पाने में सफल होती है तो राजा शंबर का अंत होना निश्चित है। हाँ, एक उपाय है, सखी ने कहा, ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य? राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया। द्रविड़ प्रदेश में ऋषि अगस्त्य का नाम हर किसी के मन में भय का संचार करने को काफी था। हाँ, ऋषि अगस्त्य, यदि उनको सूचना हो सके तो अब वही विश्वरथ की रक्षा कर सकते हैं। राजघरानों में महिलाओं का शासन अलग से चलता है, विशेषकर यदि वो महिला सुंदरी हो और राजकुमारी की अभिन्न सहेली। अगस्त्य तक सूचना पहुंची। सूचना के साथ ही विश्वरथ के कारागार का नक्शा और आक्रमण के उपयुक्त समय का विस्तार से उल्लेख भी पहुंच गया। अमावस्या की घोर अंधेरी रात्रि में आज इस टोली का नेतृत्व स्वयं अगस्त्य कर रहे थे। आखिर उन्हीं के परामर्श पर ही विश्वरथ ने प्रयाण किया था। इस बार सोते हुए शंबर के सैनिकों को अगस्त्य के सैनिकों ने शीघ्र काबू कर लिया। जब अगस्त्य शंबर के कारागार में विश्वरथ के पास पहुंचे
तो शांबरी उनकी पथ प्रदर्शक थी। विश्वरथ तो अपने प्राणों की आशा त्याग चुका था। वो एक वीर क्षत्रिय की भांति प्राणोत्सर्ग के लिए मन बना चुका था। कारागार का द्वार खुला। सैनिक वेश में अगस्त्य ने आकर उसकी बेड़ियों को खड़क के एक ही वार से काट दिया। बंधन मुक्त होते ही विश्वरथ अगस्त्य के चरणों में झुक गए। अगस्त्य ने उन्हें गले लगाया। कारागार के द्वार से निकलते ही विश्वरथ को वो अनिंद्य सुंदरी दिखी। इतनी संकट की घड़ी में भी शांबरी के सौंदर्य से अभिभूत होने से नहीं बच सके विश्वरथ। अगस्त्य ने परिचय कराया। विश्वरथ, ये सम्राट शंबर की पुत्री और राज्य की राजकुमारी शांबरी है। राजकुमारी की कृपा से ही विश्वरथ हम तुम तक पहुंच सके हैं। विश्वरथ और अगस्त्य की आंखों में एक साथ कूटनीति चमकी। विश्वरथ ने कहा, गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में राजकुमारी का यहाँ रुकना कल्याणकारी नहीं होगा। इन्हें भी हमारे साथ चलना होगा। कारागार के बाहर आकर विश्वरथ एक बार फिर रुके। बोले, गुरुदेव, मेरे अस्त्र तो वहीं रह गए। पता नहीं शंबर ने उन्हें कहाँ छिपाया होगा। कहकर उसने शांबरी की ओर देखा। मैं जानती हूँ आर्य, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकती हूँ। नहीं राजकुमारी, आपका जाना निरापद नहीं होगा। क्या आपकी सखी मेरा मार्गदर्शन कर सकेगी? राजकुमारी अगस्त्य के साथ आश्रम की सुरक्षा में पहुंच गई। वहीं विश्वरथ पौ फटने के कुछ समय पहले आश्रम पहुंचा। उसके कंधे पर उसके सभी अस्त्र मौजूद थे। उसके शूल पर शंबर का कटा हुआ सिर शोभा पा रहा था। शंबर की मृत्यु से आर्यावर्त का भविष्य सुरक्षित हो गया था, किंतु साथ ही महत्वाकांक्षी रावण को भी जीवन दान मिल गया था। रावण ने शंबर के साथ रहकर विश्व विजय को पूर्णता देने के बजाय शंबर को ही युद्धम देहि कहकर द्वंद्व हेतु ललकारा। शंबर रावण को आसानी से परास्त कर उसका वध करने ही वाला था कि शंबर की पत्नी ने अपनी बहन मंदोदरी की दुहाई देते हुए रावण को प्राण दान देने की प्रार्थना की। शंबर ने रावण की हत्या न करके उसे एक गहरे कूप में बंदी बना लिया। रावण, जिसने अपनी साम्राज्य लोलुपता में अपने सगे बहनोई विद्युजिह्व की हत्या कर दी थी, वही रावण अपने साढ़ू से प्राण दान पाकर बंदी बना था। शंबर की मृत्यु के बाद वो स्वतंत्र होकर लंका चला गया। इतिहासकार कह सकते हैं कि यदि विश्वरथ ने रावण का भी नाश कर दिया होता तो संभवतः राम को अवतार ही न लेना पड़ता। इतिहासकार का अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर मात्र पुस्तक ज्ञान के विवेक से निर्णय देना सरल है कि उस समय यदि ऐसा किया गया होता तो परिणाम अधिक अच्छा होता। वो भूल जाता है कि उस समय के नायकों ने उन परिस्थितियों में जो उत्तमोत्तम निर्णय लिए जा सकते थे लिया होगा। कल्पना करें, विश्वरथ का मात्र राजकुमारी की सहेली के साथ अकेले शंबर के कक्ष में प्रविष्ट कर शंबर का वध करना कितनी शूरता का कृत्य रहा होगा। यदि विश्वरथ रावण को ढूंढने में पड़ता तो उसे स्वयं बंदी होने का खतरा था। संभावना ये भी हो सकती है कि रावण के कैदी होने के तथ्य से विश्वरथ सर्वथा अनभिज्ञ रहा हो। विश्वरथ के विश्वामित्र बनने की सूचना द्रविड़ प्रदेश पहुंच चुकी थी। दंडक क्षेत्र, जो अब रावण के अधीन था, विश्वरथ के छात्र धर्म से विरत होने से उत्साहित और अधिक उग्र हो उठा। उस प्रांत का शासन रावण ने अपने समान बलशाली खर और दूषण को सौंप रखा था। खर और दूषण के चर अगस्त्य मुनि के आश्रम से सुदूर स्थित ऋषियों के आश्रम पर आक्रमण करते और उनकी हत्या कर देते। ऋषियों की सामूहिक हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। अगस्त्य ऋषि भी अब वृद्ध हो चले थे। उन्हें एक बार फिर से एक नए विश्वरथ की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। तभी सूचना मिली कि विश्वामित्र के आश्रम में विघ्न डालने वाले राक्षसों को अयोध्या के 2 किशोर राजकुमारों ने कुछ दिनों में ही नाश कर डाला। इस सूचना से अगस्त्य को संबल मिला, किंतु कहाँ दंडकारण्य और कहाँ सैकड़ों योजन दूर अयोध्या। वो राजकुमार यहाँ तक कैसे और क्यों कर आएंगे? फिर भी अगस्त्य ने एक बार फिर विश्वामित्र पर विश्वास किया। उन्होंने उनके पास संदेश भेजा। अगस्त्य का संदेश सुनकर विश्वामित्र गंभीर हो गए। उनकी भ्रकुटी पर चिंता के साथ ही आक्रोश की रेखाएं उभर आईं, परंतु शीघ्र ही उन्होंने आक्रोश का शमन कर लिया।
ब्रह्मर्षि को रजोगुण से दूर रहकर दृष्टा की भांति जगत कल्याण का चिंतन और साधन करना चाहिए। उन्होंने संदेशवाहक के सम्मुख ही राम और लक्ष्मण को बुला लिया। संदेशवाहक ने एक बार फिर दंडक वन के ऋषि मुनियों की पीड़ा और सामूहिक संहार की गाथा का राजकुमारों के सामने वर्णन किया। दक्षिण प्रदेश में जनसाधारण और ऋषि मुनियों पर अत्याचार का समाचार पाकर दोनों राजकुमार अकुला उठे। राम जहां गंभीरता से गुरु के मंतव्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहीं लक्ष्मण सिद्धाश्रम का सा दुष्ट दलन कांड दंडक वन में भी दोहराने को उद्यत हो गए। विश्वामित्र लक्ष्मण की इस प्रतिक्रिया पर मन ही मन प्रसन्न हुए, पर फिर भी लक्ष्मण को शांत करते हुए बोले, नहीं वत्स, किसी भी सूचना पर पूर्ण मनन करने के उपरांत ही उस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। दंडकवन यहाँ से बहुत दूर है, हम एकदम से वहाँ के लिए प्रस्थान नहीं कर सकते। और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मात्र सिद्धाश्रम को निरापद कराने के निमित्त लाया था। तुम्हें एक बार मैं पुनः दशरथ को सौंप दूँ, उसके बाद ही कुछ आगे विचार किया जा सकेगा। फिर संदेशवाहक से उन्मुख होकर बोले, गुरु अगस्त्य को मेरा प्रणाम कहना दक्षिण देश की सूचना में रखता हूँ, परंतु परिस्थितियाँ इतनी गंभीर होगी इसका अनुमान मुझे नहीं था। उनको कहना कि आर्यावर्त में शीघ्र ही नया सूर्योदय होने वाला है। उसके प्रकाश से यदि गुरु अगस्त्य का आशीर्वाद रहा तो विंध्य के दक्षिण का दक्षिणावर्त भी शीघ्र आलोकित होगा। अगस्त्य विश्वामित्र का संदेश पाकर आश्वस्त हुए। उन्होंने समस्त दूर दूर तक फैले आश्रमों को निर्देश भेजा कि छोटे छोटे आश्रमों को बंद कर सभी बड़े आश्रमों में एकत्र हों। अधिक संख्या होने से सुरक्षा बढ़ जाती है। इसके साथ ही उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण पर बल देने का आदेश भी दिया। उस रात्रि विश्वामित्र ने एक प्रहर रात्रि बीतने के बाद राम को अपनी कुटिया में बुलाया। राम, जिस सूर्य का आश्वासन मैंने अगस्त्य ऋषि को दिया है, वो सूर्य तुम ही हो। राम गंभीर मुद्रा में खड़े थे। गुरु की प्रश्नवाचक मुद्रा देख वे बोले, जैसी आज्ञा गुरुदेव। राम कितना मितभाषी है, परंतु इसके लिए तुम्हें सूर्य की तरह तपना भी होगा। जानते हो, सूर्य का एक विशेषण तापन भी है। सूर्य के ताप से मात्र दुष्ट और शत्रु ही नहीं तपते, समय आने पर इस आंच से अपने प्रिय और हितैषी भी झुलक सकते हैं। और तुम समझ सकते हो अपनों की जलन। इस जलन की पीड़ा उनसे अधिक स्वयं तुमको होगी। इसका अनुमान है तुम्हें? इस बार राम ने सीधे गुरु की आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैं अनुमान कर सकता हूँ गुरुदेव, आपकी आज्ञा पालन हेतु प्रस्तुत भी हूँ। राम के स्वर में मेघों गंभीर गर्जना और आत्मविश्वास था। विश्वामित्र प्रसन्नता से हंस पड़े। नहीं राम, तुम्हारा ये निर्णय जनहित में होना चाहिए, गुरु की आज्ञा पालन में नहीं। विश्वामित्र ने राम को एक बार फिर कसौटी पर कसा। इतने दिनों में मुझे भान हो चुका है कि गुरुदेव का हर मंतव्य जनहित में ही होता है। फिर भी मैं तुम्हारा स्वतंत्र निर्णय जानना चाहता हूँ। राम विश्वामित्र के सम्मुख घुटनों पर बैठ दोनों हाथों से चरणों का स्पर्श कर बोले, मुझे इन गुरु चरणों की सौगंध, लोक रंजन एवं लोक कल्याण के लिए स्नेह और सुख क्या, मैं अपना अर्धांग भी काटने को प्रस्तुत रहूँगा। राम की कठोर प्रतिज्ञा सुनकर विश्वामित्र थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने उठकर राम को गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, राम, तुमने बहुत कठिन प्रतिज्ञा ली है, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। गुरु से आशीर्वाद पाकर राम जब अपनी कुटिया में वापस लौटे तो लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा में जग रहे थे। उन्हें अनुमान था कि गुरुदेव ने दक्षिणावर्त प्रयाण के विमर्श हेतु ही राम को बुलाया होगा। राम के आने पर लक्ष्मण ने उठकर राम का स्वागत किया। राम कुछ देर लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रख खड़े होकर बड़े स्नेह से लक्ष्मण को देखते रहे। फिर एकाएक लक्ष्मण ने अनुभव किया कि राम की आंखों में गंभीरता आ गई है। वे कहीं दूर भविष्य की ओर देख रही थीं। राम की ये आकृति देख लक्ष्मण के मन में एकाएक उत्साह का ऐसा उत्स फूटा कि रात भर वो सो नहीं सके। बारंबार उनके मन में राम की वो भव्य आकृति आ रही थी। लक्ष्मण के मन में दृढ़ विश्वास हो चला था कि राम अब युग पुरुष होने के मार्ग पर आरूढ़ हो चुके हैं और रामानुज होने के कारण उनका स्वयं का भी दायित्व बढ़ गया। ये निश्चय कर लक्ष्मण गहरी निद्रा में समा गए।
तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। भाग 5 यहाँ समाप्त करती हूँ। भाग 6 मैं आप सबको कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।